2 साल बाद जब एक लड़का विदेश से कमाई करके वापस आता है और ट्रेन से उतरता है, स्टेशन पर आता है, थोड़ी देर चलने के बाद वह देखता है कि उसके बूढ़े माता पिता उसी स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वह लड़का जब उन्हें देखता है तो पहले तो वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता रहता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये मेरे ही माता पिता हैं जिनको 2 साल पहले मैं अपने घर पे भैया भाभी के भरोसे छोड़कर गया था और आज ये स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। कुछ देर बाद एक हाथ पानी की बोतल लिए, हाथ में एक फटी सी साड़ी पहने एक हीन दीन स्थिति में दौड़ती हुई महिला आ रही थी, जो अपने बूढ़े सास ससुर को पानी लेकर आ रही थी नल से। और जैसे ही वो पंकज को देखती है, वो सूट बूट में अच्छा जेंटलमैन की तरह वहाँ था और जैसे ही उसको देखती है वो उसके पैरों से लिपट कर रोने लगती है और कहती है, देखो तुम्हारे भैया भाभी ने मम्मी पापा को बाहर निकाल दिया है और ये भीख खा रहे थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम चला तो मैं भी इनके पास आ गई और अब हम तीनों ही भीख मांगकर गुजर बसर कर रहे हैं, कभी यहाँ पड़े रहते कभी वहाँ पड़े रहते। तब ये जो पंकज हैं, इनको पूरी बात बताई जाती है कि क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी और आज आपको बताती हूँ पूरी सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी। हरियाणा के एक गांव में 2 बेटे पंकज और रवि अपने माता पिता के साथ रहते थे। इनके पास पुश्तैनी घर था और थोड़ी सी ज़मीन थी। इसके बाद रवि की शादी हो जाती है। रवि की जो दुल्हन है वो थोड़ी सी सुंदर भी है और थोड़ी लालची भी थी। वो सोचती थी कि कल को देवरानी आएगी, उसका बच्चा होगा तो ये पुश्तैनी घर और ज़मीन बट जाएगी, तो क्यों ना मैं इस मनोज को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लूँ। ये सोचकर मनोज को भी वह प्रेम जाल में फंसा लेती है और फिर मनोज की शादी होने में अड़चनें डालती है। गांव के बड़े बूढ़े और माता पिता की इच्छा से मनोज की शादी हो जाती है खुशी नाम की लड़की से, जो कि नाम से ही खुशी और व्यवहार से और सहनशील और घर में मुस्कुराते हुए अपनी जिम्मेवारी से पूरा काम उठाती। लेकिन जो मनोज है, उसकी भाभी जो रवि की पत्नी है, उसने शर्त रखी थी मनोज के सामने कि तुम अपनी पत्नी खुशी के साथ कभी भी पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बनाओगे, नहीं तो मैं कुछ गलत कदम उठा लूँगी। इस पर मनोज डर जाता है और खुशी को कभी भी पत्नी का हक नहीं देता है और सारा दिन उनकी जो भाभी है घर का पूरा काम करवाने के बाद खेती का भी काम करवाती हैं। इसके बाद भाभी ने सोचा कि आज नहीं तो कल मनोज और खुशी एक हो ही जाएंगे, क्यों ना इस खुशी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो वो कुछ ना कुछ धीरे धीरे कलेश करने लगती है और गलतियां निकालते निकालते इतनी बढ़ जाती है। खुशी के भी मायके में माता पिता नहीं थे, चचेरे भाई भाभी थे जिन्होंने खुशी की शादी मनोज से करवाई थी। उनके चचेरे भाई भाभी को बुलाते हैं, खुशी पर बहुत सारे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया जाता है। मनोज इस पर कोई विरोध नहीं करता। इसके बाद उनकी भाभी कहती है कि मनोज, यहाँ तो कुछ काम है नहीं, खेती बाड़ी तुम्हारे भाई संभाल लेते हैं, तुम एक काम करो, विदेश चले जाओ और बहुत सारा पैसा कमा लाओ, जिससे हमारा जीवन अच्छे से कटेगा। मनोज को ये बात समझ में आ जाती है क्योंकि वो पूरी बात भाभी की ही मानता है। वो विदेश चला जाता है पैसे कमाने के लिए। यहाँ भाभी अपने पति रवि से कहती है कि तुम माँ बाबूजी से ये पूरी ज़मीन जायदाद घर सब कुछ अपने नाम करवा लो। माँ बाबूजी से झूठ बोलकर कचहरी ले जाकर तुम्हें कुछ पेंशन के फॉर्म में साइन करने हैं, अंगूठा लगवा कर पूरी ज़मीन अपने नाम कर लेते हैं, घर अपने नाम कर लेते हैं। माता पिता को घर के बाहर बिठाकर पूरी ज़मीन, पुश्तैनी मकान सब कुछ बेचकर ताला लगाकर वो कहते हैं, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। और रवि और उसकी पत्नी फिर कभी वापस नहीं आते। बुढ़ा बुढ़ी जो थे माता पिता घर के बाहर बैठे बैठे रात हो जाती है लेकिन कोई नहीं आता। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं। भूख के मारे ये बुढ़ा बुढ़ी परेशान होते हैं दोनों माता पिता और फिर गांव में ही इधर उधर मांग कर खाने लगते हैं। स्थिति ये हो जाती है कि स्टेशन पे वो मांग के खाने लगते हैं। वहाँ खुशी को भी उसके भैया भाभी घर से बाहर निकालते हैं। जब वो घर आती है ससुराल तो पता चलता है कि उसके भैया भाभी घर बेच के जा चुके हैं, सास ससुर कहीं स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं।
तो खुशी सास ससुर के पास चली जाती है और उनके साथ ही रहने लगती है, उनकी सेवा करती, देखभाल करती है। और कभी वो भीख मांगते, कभी वो भीख मांगते, और तीनों ऐसे ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। जब ये पूरी कहानी उसके भाई मनोज सुनते हैं तो वह रोने लगता है और कहता है कि जिस पत्नी को मैंने कभी ये पत्नी का दर्जा नहीं दिया, कभी उसका हक नहीं दिया, उसी पत्नी ने आज मेरे बूढ़े माँ बाप को, जो कि घर से बेघर हैं, सेवा की, संभाला। वो खुशी से माफ़ी मांगता है और फिर दोनों खुशी को, माता पिता को गांव लाता है और गांव में ही कुछ काम धंधा शुरू कर देता है। सब्जी की दुकान खोलते हैं। इसके बाद सब्जी की दुकान अच्छी चल जाती है। फिर ये धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस मनोज जमा लेता है और फिर थोड़ी ज़मीन भी ले लेते हैं, घर बना लेते हैं और अपनी एक सब्जी मंडी खोल लेते हैं, जिस पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और इनकी घर गृहस्थी सेट हो जाती है। वहाँ रवि और उसकी पत्नी, जो कि सारा पैसा लेकर मायके चले गए थे, मायके वालों ने भी 2-3 साल उनका पैसा लिया, खाया, और जब पैसा ख़त्म हो गया तो दोनों को घर से निकाल दिया। भटकते भटकते ये उसी गांव में आए और देखा कि यहाँ मनोज अच्छे से रह रहा है, सब कुछ जम गया है। आते हैं, माता पिता के चरण पकड़ लेते हैं रवि और उसकी पत्नी और माफ़ी मांगते हैं। इस पर मनोज उन पर गुस्सा होता है, उनको वापस जाने को कहता है, लेकिन माता पिता का दिल है, माफ़ कर देते हैं। और खुशी भी कहती है जो कुछ हुआ वो बीत गया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, आप इनको माफ़ कर दीजिए और अपने साथ बिजनेस में लगा लीजिए, इनका जीवन भी बन जाएगा। और ऐसे करके मनोज रवि को भी अपने साथ लगा लेता है और इनका जो परिवार है पूरा फिर से बस जाता है। तो ऐसी अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए।